जय हिंद दोस्तों। जीत आईएएस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आइए आज चर्चा करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण पे। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह पिछले एक साल के दौरान यानी आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी मुख्य आंकड़े पेश किए जाते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण पर भारत सरकार ने विकास, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपना जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करती है। यह कृषि से लेके बुनियादी ढांचे तक के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये आर्थिक सर्वेक्षण भी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ और बिंदुओं पे बात करते हैं इसके अन्य बिंदुओं में देखा जाए तो अगर जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण था वो 1950 से 51 में अस्तित्व में आया था। पहले ये बजट दस्तावेज का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। जैसे 1960 के दशक से इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया और केंद्रीय बजट से ठीक एक दिन पहले इसको पेश किए जाने लगा। ये सर्वेक्षण में शामिल जितने भी टिप्पणियाँ है या नीतिगत समाधान है वो केंद्र सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे केंद्र सरकार का तो भरपूर कोशिश होता है कि जो भी टारगेट है उसका या जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करे, लेकिन कभी कभी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाते हैं। आइए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जो देश की जीडीपी है वो विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले वित्त वर्ष के दौरान ये 6 से 6.8 के बीच रह सकता है। अब अगले वित्त वर्ष में विकास की रफ्तार जो है वो पिछले 2 वित्त वर्षों के मुकाबले भले ही कम रहे, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब राजकोषीय घाटा की बात करें हम लोग तो जो राजकोषीय घाटा है वो 2021-22 का जो संशोधित अनुमान था वो जीडीपी का 6.7 था, जबकि 2022-23 के बजट के अनुमान से 6.4% है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं इसका। अब दोस्तों मुद्रास्फीति दर की बात करें हम लोग तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो 2022-23 में मुद्रास्फीति दर 6.8 पे रखा था, जो कि इसकी लक्ष्य सीमा जो एक केंद्र सरकार का लक्ष्य होता है जो 2% से 6% के बीच में था, उससे ये बाहर है। ठीक। अब बेरोजगारी दर की बात करें तो जो कर्मचारी भविष्य निधि में जो पंजीकरण है तथा जो घटती शहरी बेरोजगारी दर है उसके आधार पे रोजगार में सृजन हुआ है, रोजगार में वृद्धि देखी गई है। अब विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अगर बात करें तो जो वैश्विक व्यापार है भारत का वो 2022 में 3.5 के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहने का अनुमान है। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें तो जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 2020-21 में जो 2021 की समाप्ति था तब तक वो 577 बिलियन डॉलर था, जो 2021-22 में यह जाके 607 बिलियन डॉलर पहुंच गया। जबकि जो ये मौजूदा वर्ष था तो दिसंबर तक अगर देखा जाए तो 663 बिलियन डॉलर पे आ गया, यानी घटा है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का वो घटा है।
अब रुपए की गिरावट की बात करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, जो कि हम उससे तुलना करते हैं, तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरावट भारत में लगातार जारी है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। केंद्र सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण का ये महत्वपूर्ण बिंदु था। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो यूपीएससी है वो अपना सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म निकाल दिया है। 1 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट 21 तारीख है। 1100 के करीब सीट है। तो अगर जिसको भी 2023 में एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का, इसका, तो जल्दी से फॉर्म को जाके भर दें और अपने तैयारी में लग जाएं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान शब्दों में कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपका एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो इसलिए आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और अन्य किसी टॉपिक में पे मैं जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिर आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा। धन्यवाद।